बहुत से लड़कियों के साथ, बहुत लोगों के साथ मेरा संबंध था, मतलब हम दोनों सेटल हो जाएंगे, हम दोनों घर बसा लेंगे, हम लोगों का सुंदर सुंदर बच्चा होगा। ये आपकी बहन नहीं, ये आपकी लवर मत बना देना, ये आपका भाई है। पूरी चारों तरफ लड़कियां इर्द गिर्द रहती थी। जो किशोर अवस्था है, मेरी जो जवानी, जो लगभग स्कूल, आप लगातार कुछ ऐसे लव फिल्म्स देखते रहो। बाइबल में जात जिस शब्द का प्रयोग किया गया, ये जात वो है, 2 संडे आप चर्च मत आओ, 1 संडे चर्च मत आओ, हटना मत, मैं कह रहा हूं परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज एक बार और फिर इस महीने के पहले हफ्ते में पहले दिन आपका मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आपको आशीष करेगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई। महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया। महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया। रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मेरा यीशु तू है निराला। यीशु तू है निराला। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि गीत में हम गा रहे थे, मन मंदिर में बसने वाला, हमारे मन में बसता है, हमारे अंदर रहता है, हमारे भीतर रहता है, वो बाहर नहीं है, सब कुछ जानता है। आप सभी को आज चर्च ऑफ ग्लोरी की तरफ से इस 7वें लॉकडाउन संडे रविवार के दिन मैं आप सबका आभारी हूँ कि इतने दिनों से आप लोग हमारे कुछ वचनों को सुनते हैं, गवाही को सुनते हैं, और विशेष तौर पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे वीडियो को शेयर करते हैं और लाइक्स करते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जैसे कि आज फिर मैं एक बार आपको एक छोटी सी गवाही समेत गवाही के साथ अपना एक वचन बांटना चाहता हूँ। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 2 के 12 में हम देखते हैं, भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अर्थात इसका मतलब बात बिल्कुल साफ समझ आती है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के सामर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम उससे अनजान हैं। तो हमें परमेश्वर कहता है कि चौकस रहो, आप बिल्कुल चौकस रहो कि आपको परमेश्वर के साथ जुड़ा ही रहना है। मतलब बड़ी अजीब सी एक बात है, हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन चौकस रहो। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग? आज परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, बहुत से ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं परिवार में, काम में, ऑफिस जाते समय, हम जो भी कुछ करते हैं, ऐसा हो जाता है कि अचानक हम सोचते हैं कि अरे छोड़ यार, सब कल्टी मार के हम एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। उसको दूसरी भाषा में बोले पाप की दुनिया में चले जाते हैं, या ईश्वर रहित दुनिया में चले जाते हैं, आस्तिक जीवन में चले जाते हैं कि अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, चलो चलता है। लेकिन भक्त जो पौल जो है वो इस तरह से कहता है कि कृपया करके मेरे भाई और बहनों, माय डियर बिलीवर्स, मेरे प्रिय विश्वासियों, जरा चौकस रहो, अपने मन को स्थिर रखो, कहीं भूल चूक ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं छोटी सी मिस्टेक ना हो जाए कि आपको परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के उस प्रेम से, परमेश्वर के उस सामर्थ से, परमेश्वर के बल से हमें वो दूर हटा के ना ले जाए, कहीं हमें दूर ले जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए करके वो कहता है परमेश्वर से हटा के कहीं दूर ना ले जाए। इसका असली मतलब क्या है? जब हम परमेश्वर के इस वैभव और परमेश्वर के काम को देखते हैं, यीशु मसीह को कि वो 40 दिन तक प्रार्थना करते थे उस स्थान पर, जंगल में, तो यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, क्योंकि यीशु मसीह अगर वो छोड़ देता तो उसे पता था कि ये कुछ दिनों में जरूर क्रूस में चढ़ जाएगा और अपने लहू से पूरे संसार के पाप को खत्म कर देगा। तो बड़े चालाकी से वो उसी टाइम चला गया है, मतलब जबकि यीशु मसीह लोग जानते भी नहीं थे, उसने कुछ भी नहीं करा था, और वो जाकर जंगल में खड़ा होकर कहता है कि इस पत्थर को ले और कहे कि तू इसको रोटी बन जा और तू खा ले।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत चालाक थे, समझदार थे। समझदारी के साथ उन्होंने कहा कि भाई तो अपना काम कर, दूर हट जा शैतान मुझसे, मैं अभी फास्टिंग में, उपवास में हूँ, इसलिए मनुष्य केवल ना की रोटी से, वो परमेश्वर के वचनों से जीवित रहेगा। इस वचन को उसके मुंह पे फेंक कर उधर से शैतान। आज कई बार शैतान हमारी परिस्थितियों को जान कर, जैसे कि मैं कहता हूँ, आप एक शादी के लिए तैयार हो चुके हैं, आप एक लड़के की खोज में, एक लड़की के खोज में, शादी की उम्र हो चुकी है आपकी, या शादी के आपका प्रस्ताव शुरू हो चुका है, तो हमारा दिमाग ना, मतलब हम उसको सेट नहीं कर पाते कि हम ये शादी करें या ना करें, इस लड़के से शादी करें या ना करें, इस लड़की से हम शादी करें या ना करें। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, कभी कभी कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग हम क्या कर देते हैं, कर लेते हैं कुछ। कभी कभी फ्रेंडशिप ऐसी होती है, हम ऑफिस में हम जाते हैं, काम करने जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जब सेंटर्स में जाते हैं, आईटी डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, कुछ लोगों के साथ फ्रेंडशिप हमारी होती है, तो हमें चौकस रहना है इस व्यक्ति के साथ, इस लड़के के साथ, इस लड़की के साथ, इस बहन के साथ, इस व्यक्ति के साथ, अर्थात इस पर्सन के साथ, चाहे वो लड़की हो चाहे इट्स अ मेल और फीमेल, इट्स डिपेंड अपॉन दैट योर सिचुएशंस। लेकिन आपको जरूरी ये जानना है कि इसके साथ मैं फ्रेंडशिप बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन वचन कहता है आपको चौकस रहना है कि परमेश्वर हटा ना ले। तो आप ये मत समझो कि ये लो यहीं पर रखा हुआ है कि उठा के दूर, ऐसे नहीं हटा सकता परमेश्वर। बहुत चालाकी से आपके फ्रेंडशिप के जरिए, आपकी बातों के जरिए, आप सीरियल देखते रहो, कुछ दिन तक आप अपने आप ही हट जाओगे। आप लगातार कुछ ऐसे लव फिल्म्स देखते रहो, वो आपको अपने आप ही आपके परमेश्वर से दूर हटा के ले जाएगा। आप ये मत सोचे कि नहीं मैं तो बहुत समझदार हूँ जी, मैं बच जाऊंगा, मैं नहीं हटूंगा, मेरा परिवार नहीं हटेगा। आप संडे 5 संडे चर्च का होता है, उसमें से 3 संडे कल्टी मार जाओ, 2 संडे आप चर्च मत आओ, 1 संडे चर्च मत आओ, ऑटोमेटिकली परमेश्वर का काम आपसे थोड़ा कम हो जाएगा, सामत कम हो जाएगी और शैतान की काम हो जाएगा। अभी लॉकडाउन डेज की बात नहीं कर रहा, बाकी टाइम पर अभी तो आप घर में बैठ के प्रार्थना कीजिए, जब भी हम आप लोगों के लिए व्लॉग लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो आम टाइम पर जब परमेश्वर की आराधना चल रही होती है उस टाइम वो दूर हटते रहते। लेकिन इब्रानियों में हम देखते हैं वो कहता है कि भाई आप कहीं दूर हट के कहीं और ना चले जाएं, कहीं दूसरे रास्ते में ना चले जाएं, कहीं आप परमेश्वर की सामर्थ्य से अनजान ना रह जाएं, कहीं परमेश्वर के उस अभिषेक से, बुलावट से हट के कहीं दूर ना भटक जाएं। एक बहुत ही सुंदर वचन के साथ में जल्दी से मैं जहाँ से 5 या 6 मिनट के अंदर खत्म करना चाहता हूँ अपने इस आशीष भरे व्लॉग को। नेहमिया की पुस्तक 13 के 26 में हम एक वचन को देखते हैं। ये वचन सोलोमन जो सुलेमान राजा जो था, दाऊद का बेटा जो था, उस पे आधारित है। हम देखते हैं नेहमिया की पुस्तक 13 का 26, उसमें इस प्रकार वचन यूं कहता है, क्या इजराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था और परमेश्वर ने उससे सारे इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। और 27वां वचन यूं कहता है, तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? देखो सुनने में ऐसा लगता है कि ये तो शादी विवाह की बात है, इसमें पाप कहां से आ गया? इसमें एक जाति, अन्य जाति करके बात का, कृपया करके मैं पहले ही तमिल के व्लॉग में बोल चुका हूँ, जात मतलब ये वो जात नहीं जो मनुष्य ने बनाया कि भाई ये जात है, वो जात है, ये जात है। बाइबल में जात जिस शब्द का प्रयोग किया गया, ये जात वो है जो परमेश्वर के अभिषिक्त, परमेश्वर के सामर्थ से भरे, परमेश्वर के वचनों से भरे हुए, जो परमेश्वर के रात दिन पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह खुदा है, वो आएगा, हमें बचाएगा और जीवित है, वो एक जात करके बाइबल कहता है। कई लोग इस चीज को कॉन्ट्रोवर्सीज में लेकर आते हैं कि भाई ये बाइबल के जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर के दास हैं वो जात की बात करते हैं। जाति कई जगह लिखा हुआ है बाइबल में, जात करके जाति की बात बताई हुई है, लेकिन ये वो जाति है, वो जात नहीं है जो आप मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। आप लोग मनुष्य के द्वारा, हम मनुष्य के द्वारा जो बांटी गई है समाज में, ये जात है भाई, तुम इस जात के हो, तुम उस जात के हो, तुम इस जात के हो, तुम इस, ये वो जात है जो परमेश्वर से जुड़े रहने की बात करती है। अगर मैं सही बताऊं, कई जगह आपने सुना होगा शब्द याकूब का वंश या इजराइल का वंश, घराने, इजराइल के घराने, याकूब के घराने, अर्थात ये जात जो वो होती है जो सिर्फ ये भरोसा करती है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो हमें बचाएगा, वो जीवित है, वो मेरा उद्धार करेगा और मैं उसकी उपासना करूंगा और किसी भी ईश्वर की उपासना नहीं करूंगा। ये वो जात है, नॉट ए मनुष्य की बनाई हुई जात।
लेकिन यहाँ पर हुआ ये, सुलेमान इतना बड़ा राजा जिसे परमेश्वर ने नियुक्त करा। आप लोग जितने लोग आप सुन रहे हो, आपको परमेश्वर ने नियुक्त करा, मतलब आपको स्थिर किया, आपको परमेश्वर ने आशीष दिया, आपने बपतिस्मा दिया है, आप अन्य भाषा बोलते हो, आप भिन्न भिन्न भाषा, मतलब जो परमेश्वर की भाषा, अन्य भाषा कहते हैं उसे, वो बोलते हो। रूबा लाबा नीखा नामा, इसे कहते हैं अन्य भाषा। ये भाषा वो होती है जो मनुष्य नहीं समझ सकता, परमेश्वर हमसे कुछ बात करता है और हम परमेश्वर से बात करते हैं। इस तरह की भाषा को जाना हुआ सुलेमान एक गलती कर बैठा। जब एक लड़की, उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार था, उसको शादी का प्रस्ताव कई जगह से आने लगा था। उस समय एक महिला आ रही है, एक लड़की आ रही है, बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, उसने बहुत से मेकअप करे हुए हैं, बहुत ज्यादा वो, तो ये उसकी सुंदरता में खोकर वो क्या करता है, उसे विवाह कर लेता है। अर्थात इसका मतलब ये है, यहां पर विवाह की उम्र थी, मतलब आप कुछ भी लीजिए, आप विवाह की बात हो, घर बनाने की बात हो, एक अच्छा सा बालक या पुत्र अगर हमें परमेश्वर से चाहिए, या एक अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति ठीक से रहना है, मेरी पत्नी ठीक से रहनी है। अगर मेरी पत्नी ठीक हो जाए या मेरी पति ठीक हो जाए, मेरे कहने मतलब है कि अगर परिस्थितियां बिगड़ी हुई है, घर की, ऑफिस का, कुछ भी, बिजनेस कुछ भी हो, तो सुलेमान की तरह जल्दी में, सुलेमान बहुत बड़ा राजा था, उसकी कहानियां आज भी चलती है, आज भी कई लोग उसके कहानियों के मशहूर हैं उसकी कहानियां। लेकिन जब शादी की उम्र थी उसकी, उसको ये विश्वास करना चाहिए, अब्राहम की तरह, ईसा की तरह ये विश्वास करना चाहिए था कि मेरे लिए जो पत्नी जो आएगी, मेरी जो वाइफ जो होगी, वो एक प्रार्थना करने वाली हो, वो उपवास करने वाली हो, वो सुबह शाम प्रेयर करने वाली हो, वो अच्छी सुंदर भी हो और अच्छी गृहिणी के लायक हो। और मतलब कहने मतलब आपको ये तो पता नहीं होगा, आप खुद कहेंगे भाई शादी से पहले हमें कैसे पता लगेगा वो गृहिणी हो। मेरे कहने मतलब एक लड़की, एक लड़का जब एक परमेश्वर की उपस्थिति के साथ चलता है, उसके वचनों के साथ रहता है, अपनी गवाही के साथ स्थिर रहता है, सुबह शाम फास्टिंग करता है, मतलब सुबह शाम मतलब एक टाइम हफ्ते में फास्टिंग करता है, लगातार चर्च आता है, वो एक सही पार्टनर है। मैं दिल्ली में था, आप लोगों को पता, मैं दिल्ली में रहता था। जब मेरी उम्र तकरीबन 15-16 साल की थी, तो मेरी माता जी जो है वो एक बहुत बड़ा स्कूल चलाती है दिल्ली में, बहुत बड़ा मतलब एक छोटा मोटा स्कूल चलाती है, लेकिन उसका बच्चे काफ़ी लोग पढ़ते हैं और फीमेल स्टाफ्स ज़्यादा होते थे, बहुत सारे, और नॉट ओनली केवल स्टाफ्स। और मैं स्कूल के कंपाउंड, जो स्कूल जो हमारी मम्मी चलाती थी, उसमें हम लोगों का ज़्यादा आना जाना होता था। तो उसमें उसके बाद फिर मैंने क्या करा, जब अपना एक छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट किया, कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया, तो उस समय मैं एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो गया, मैं टीचर टाइप हो गया कंप्यूटर। पूरी चारों तरफ लड़कियां इर्द गिर्द रहती थी,